भाजपा के ही एक अन्य वरिष्ठ नेता, 4 राज्यों के राज्यपाल रहे हुए सत्यपाल मलिक जी ने क्या कहा था आपको? आज से 1 हफ्ते पहले कुछ कहा था। बड़े स्वर्णिम वाक्य हैं कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से कोई नफरत नहीं है। वो सभ्य आदमी हैं, सभ्य भाषा में उन्होंने बोला, हम भी सभ्य हैं लेकिन एक कदम आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से मोहब्बत है। ये मोहब्बत ईश्वरप्पा जी को फोन करने में सुनाई देती है। जिस व्यक्ति को 40% कमीशन लेने के जुर्म में दबाव के चलते हटाया जाए, उसके आगे आप जी हुजूरी कर रहे हैं, उनको गुहार लगा रहे हैं। साहब, क्या सच में बीजेपी को भ्रष्टाचार से नफरत नहीं है? क्या सच में 2014 की बात लगातार भारत देश में भ्रष्टाचार को फैलाया जा रहा है? एक तरफ भ्रष्टाचार का विरोध करती है बीजेपी सरकार, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और सत्यपाल मलिक यही बात कर रहे हैं कि बीजेपी को भ्रष्टाचार से नफरत नहीं है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि लोकतंत्र की स्वतंत्रता उसको माना जाता है जब आप लोकतंत्र की रक्षा को करते हैं। यानी कि लोकतंत्र में आपको बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन जब कोई आरोप और प्रत्यारोप लगाता है तो उसकी जांच और पड़ताल करना जरूरी है। यहां पर पवन खेड़ा ये बात कर रहे हैं कि भारत देश में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है और भ्रष्टाचार से बीजेपी को नफरत नहीं है। इसका जिक्र पवन खेड़ा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये राज्यपाल की बात है, यानी कि सत्यपाल मलिक की बात है। सत्यपाल मलिक ने जो है इस बात को लेकर खुलासा किया कि पुलवामा हमला में क्या कुछ हुआ था। उन्होंने जो है दूध का दूध पानी का पानी किया और इस बात को लेकर बीजेपी को मिर्ची लग गई। लेकिन सत्यपाल मलिक ने आखिर ये बात क्यों कही कि बीजेपी को भ्रष्टाचार से नफरत नहीं है, और पवन खेड़ा ने इस बात को किस तरीके से पेश किया, आप खुद ही सुनिए। भाजपा के ही एक अन्य वरिष्ठ नेता, 4 राज्यों के राज्यपाल रहे हुए सत्यपाल मलिक जी ने क्या कहा था आपको? आज से 1 हफ्ते पहले कुछ कहा था। बड़े स्वर्णिम वाक्य हैं कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से कोई नफरत नहीं है। वो सभ्य आदमी हैं, सभ्य भाषा में उन्होंने बोला, हम भी सभ्य हैं लेकिन एक कदम आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से मोहब्बत है। ये मोहब्बत ईश्वरप्पा जी को फोन करने में सुनाई देती है। जिस व्यक्ति को 40% कमीशन लेने के जुर्म में दबाव के चलते हटाया जाए, उसके आगे आप जी हुजूरी कर रहे हैं, उनको गुहार लगा रहे हैं। साहब, मदद कर देना, जितवा देना। देश का प्रधानमंत्री, कुछ महीनों पहले संदर्भ चुनाव का ही है, राज्य हिमाचल प्रदेश था, वहां भ्रष्टाचार का तो मामला नहीं था, लेकिन ऐसे ही एक व्यक्ति को उन्होंने फोन किया। वो उनको टिकट नहीं मिली थी तो वो निष्पक्ष इंडिपेंडेंट खड़े हो गए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री की बात को माना भी नहीं। बड़ा अटपटा सा लग रहा था कि देश का प्रधानमंत्री, दूसरा टर्म का प्रधानमंत्री, इस तरह से हुज्जत कर रहा हो अपनी ही पार्टी के एक वर्कर के सामने, और वो नहीं मान रहा हो। देखिए साहब, इकबाल तो इकबाल होता है, वो नहीं टूटना चाहिए। पद प्रधानमंत्री का, और वो भी भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री का, इस पद का एक इकबाल होना चाहिए। उस इकबाल को स्वयं प्रधानमंत्री ही खत्म कर रहे हैं। ये आज दूसरी बार देखने को मिल रहा है, और भी कई उदाहरण हैं, लेकिन चुनाव के संदर्भ में अगर हम बात करें, एक भ्रष्ट व्यक्ति को के आगे आप गिड़गिड़ा रहे हो कि भाई जितवा दीजिए। 40% सरकारा, ऐसे ही थोड़े स्लोगन बना, इन्हीं लोगों की वजह से बना ये नारा। 40% सरकारा का जो तमगा मिला था भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कर्नाटका में, वो इसी तरह के लोगों की वजह से नहीं, इन्हीं की वजह से मिला था। और आज प्रधानमंत्री उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। सोचिए क्या स्थिति है, और सोचिए भ्रष्टाचार से कितनी मोहब्बत है साहब को।
तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से यहां पर पवन खेरा ने जो है अपनी बात को रखा। लेकिन दर्शकों, मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या सच में यहां पर बीजेपी को भ्रष्टाचार से नफरत नहीं है? क्या सच में भारत देश में बीजेपी भ्रष्टाचार को फैला रही है? क्योंकि आरोप तो यह भी लगा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जब भ्रष्टाचार करते हैं तो उन पर कोई भी जो है यहां पर केस दर्ज नहीं होता है, उन पर शिकंजा नहीं कसा जाता है, उनको जो है गिरफ्तार नहीं किया जाता है। ब्रजभूषण शरण सिंह का जिक्र कर लो, अभी तक जो है ये पता नहीं चल पाया कि उन्होंने यौन शोषण किया था कि नहीं किया था। अजय मिश्रा टैनी, आशीष मिश्रा टैनी का जिक्र कर लो, श्रीकांत त्यागी का जिक्र कर लो, इन तमाम नेताओं पर अभी तक कोई भी शिकंजा नहीं कसा गया है। लेकिन अब देखना यह होगा कि जो भ्रष्टाचार वाली बात यहां पर सत्यपाल मलिक ने कही है और उसका खुलासा यहां पर पवन खेरा ने किया है, क्या इस बात में सच्चाई है? और अगर इस बात में सच्चाई निकलती है तो क्या बीजेपी पार्टी इस पर खुलासा करेगी? क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर जो है दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे? आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज़।